कितना बेचैन हो के तुमसे मिला, कितना बेचैन हो के तुमसे मिला। तुमको क्या थी खबर, था मैं कितना अकेला। कितना बेचैन हो के तुमसे मिला, तुमको क्या थी खबर, था मैं कितना अकेला। कि कितनी मोहब्बत है तुमसे, जरा पास आके तो देखो। क्या आग है धड़कनों में, गले से लगा के तो देखो। बताई न जाए जुबा से ये हालत, मेरे जिस्मो जा को तुम्हारी है चाहत। कितना बेचैन हो के तुमसे मिला, तुमको क्या थी खबर, मैं था कितना अकेला। नमस्कार, मैं विजय राजपूत और आपके अपने ही YouTube चैनल लर्नर आइज बाय वीआरपी पे हार्दिक स्वागत है। तो आइए, जो हम लोग एक सीरीज चला रहे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर लाइन बाय लाइन हिंदी का, तो उसे आज हम पार्ट क्यू आपके सामने लेकर आए हैं, जो कि महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एक एस्से है। तो आइए शुरुआत करें। जैसा कि आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि महात्मा गांधी के मुख्य दो औजार थे, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। और उनके तीन बंदर थे, उनका नाम था बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत कहो, बोलो नहीं। तो आइए स्टार्ट करें पैराग्राफ 6। ध्यान दीजिएगा, अ मैन इज, कोई मनुष्य, नॉट नेसेसरली, जरूरी नहीं है कि, हैप्पी, खुश है, बिकॉज, क्योंकि, ही इज रिच, वह अमीर है। कहा कि यह जरूरी नहीं कि एक आदमी खुश है क्योंकि क्या है, वो अमीर है, पैसे है उसके पास। क्या पैसे से आदमी खुश या दुखी हो सकता है? क्या जरूरी है कि आपके पास पैसे तो आप सुखी से रहेंगे और जिसके पास पैसे नहीं वो दुखी होंगे? क्या जरूरी है कि जिनके पास पैसे नहीं वो खुश, वह दुखी ही रहेंगे, खुशी नहीं होंगे? जरूरी नहीं है। या दुखी है क्योंकि वह गरीब है। अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी, ये जरूरी नहीं कि एक आदमी खुश है क्योंकि ही इज रिच, वह अमीर है। और अनहैप्पी या दुखी है बिकॉज ही इज पुअर, क्योंकि वह गरीब है। आगे है, द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। देखिएगा, द रिच, ऑफन, ऑफन माने अक्सर या कई बार, अक्सर या कई बार, सीन टू, सीन टू माने देखा गया, सीन टू बी देखा गया है, अनहैप्पी, कई बार देखा गया है कि द रिच, अमीर दुखी होता है, द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब सुखी होते हैं। ये ना देखा गया है। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, लाखों हमेशा गरीब रहेंगे। मिलियंस, लाखों, विल रहेंगे, ऑलवेज हमेशा, रिमेन पुअर, क्या रहेंगे? गरीब रहेंगे। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, ऑब्जर्विंग ऑल दिस, ऑब्जर्विंग ऑल दिस का मतलब होता है यह सब देखकर। ऑब्जर्व का मतलब होता है निरीक्षण करना या देखना। हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं ना, देख रहे हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, यह सब देखकर, आवर एंसेस्टर्स, हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो पूर्वज जो थे, डिसवेडेड अस, हम लोगों को क्या किए? रोक कर रखे। डिसवेडेड माने रोकना, अस माने हम लोगों को, फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर, कौन चीजों से? तो लग्जरीज, हमें विलासिता और आनंद से। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, यह सब देखकर, आवर एंसेस्टर, हमारे पूर्वजों ने, डिसवेडेड, रोका, अस, हम लोगों को, फ्रॉम लग्जरीज, विलासिता, एंड प्लेजर, और आनंद से। क्यों रोका? क्योंकि जितना ज्यादा आप आनंद उठाएंगे, जितना विलासिता जीवन जिएंगे, उतना ही ज्यादा आपको क्या होगा? उतना ही ज्यादा
आप जो है अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को खो देंगे और आप हमेशा क्या रहेंगे, दुखी होकर रहेंगे। इसलिए कंट्रोल योर माइंड, अपने मन पर क्या रखो, कंट्रोल रखो, नियंत्रण रखो। वी हैव मैनेज्ड, देखिए वी हैव मैनेज्ड विद द सेम काइंड ऑफ प्लाउ एज एक्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। वी हैव मैनेज, हजारों साल से, देखिए थाउजेंड्स ईयर्स, हम उसी तरह के हल के साथ काम कर चुके हैं जो सालों पुराना है। वी हैव रिटेन्ड, वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस, कॉटेजेस माने होता है झोपड़ी या कुटिया, दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, जो हमारे पास पुराने जमाने थे। वी हैड, जो हमारे पास पुराने जमाने से थी, फॉर्मर टाइम्स। वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड, हम उसी तरह की कुटिया, नहीं, वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, हम उसी तरह की कुटिया या झोपड़ी में बरकरार है जो हमारे पास पुराने जमाने से थी, हम लोगों ने बदलाव नहीं किया। एंड आवर इंडिजीनियस, देखिएगा इंडिजीनियस का मतलब होता है स्वदेशी, याद रखिएगा, इंडिजीनियस माने होता है स्वदेशी। एजुकेशन, शिक्षा, आवर हमारी, एंड और, नहीं, एंड आवर इंडिजीनियस एजुकेशन, और हमारी स्वदेशी शिक्षा, रिमेन्स द सेम एज बिफोर, रिमेन्स, रिमेन्स माने वैसा ही होना, सेम जैसा बिफोर, पहले, यानी पहले की तरह ही है। रिमेन्स द सेम एज बिफोर, जो पहले थी ना उसी प्रकार से आज भी शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में अभी भी कायम है। वी हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन, देखो वी हैड यानी हमारे पास, हैड का प्रयोग आप लोग पढ़ चुके हैं, नहीं तो जाके देख लीजिए, नहीं, यूज ऑफ हैड। वी हैड, हम लोगों के पास या हमारे पास, नो सिस्टम ऑफ लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन, कंपटीशन माने प्रतियोगिता, नहीं, और लाइफ कोरोडिंग का मतलब होता है लाइफ कोरोडिंग, जीवन भ्रष्ट, और नो का मतलब होता है कोई नहीं, कोई नहीं, अ सिस्टम मीन्स प्रणाली, यानी वी हैड नो सिस्टम, हमारे पास कोई प्रणाली नहीं है। वी हैड नो सिस्टम, हमारे पास कोई प्रणाली नहीं है। लाइफ कोरोडिंग कंपटीशन, किस चीज के लिए, जीवन भ्रष्ट प्रतियोगिता, यानी हमारे पास कोई ऐसी सिस्टम नहीं है जो हमारे जीवन को क्या कर दे, भ्रष्ट कर दे। क्योंकि हम लोग किसमें विश्वास करते हैं, स्पिरिचुअल में, नहीं, अध्यात्म में विश्वास करते हैं। हम लोग एक दूसरे को कीमत समझते हैं, हम एक दूसरे को वैल्यू समझते हैं, हम लोग संस्कार और संस्कृति की बातें करते हैं, हम लोग नई नई चीजों का आविष्कार नहीं करते, हमारे पास जो है हम उसी से क्या है, खुश है। आज भी हम वही हल का प्रयोग करते हैं जो हजारों साल पहले, लाखों साल, हजारों साल पहले जो यूज की जाता है। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो हाउ टू इन्वेंट मशीन, लिखा है कि इट वॉज नॉट, ऐसा नहीं था, इट वॉज नॉट, ऐसा नहीं था, दैट की वी डिड नॉट नो, वी डिड नॉट नो, हमें पता नहीं था, हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, मशीनरी का आविष्कार करने का तरीका। ऐसा भी नहीं कि हम लोग को मशीन का आविष्कार करने का तरीका नहीं था, हमारे पास वो भी जानकारी था, लेकिन हम लोग नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे, क्योंकि हमारे पूर्वज कहा करते थे कि हम लोग लग्जरीज यानी शरीर को आराम देने वाली वस्तु से हमें क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। तो हमें बुर्बक ना समझे, हमें मूर्ख ना समझे, हमें अज्ञानी ना समझे, नहीं, हमें असभ्य ना समझे। वी नो हाउ टू इन्वेंट मशीन, हमें पता है, नहीं, वी हैड नॉन टू इन्वेंट मशीनरी, हमें मशीन का आविष्कार करने का ज्ञान था, बट वी डिड नॉट इन्वेंट, लेकिन हम लोगों ने आविष्कार नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि यह हमारे जीवन को क्या कर देती, भ्रष्ट कर देते। जैसा कि आप जानते हैं रोम बेंट, रोम के साथ क्या हुआ, रोम बेंट, रोम दुनिया से मिट गया, नहीं, और ग्रीस, ग्रीस इज एज सेम फेट, ग्रीस का वही हाल हुआ, नहीं, बट आवर फोर फादर्स, लेकिन या बल्कि हमारे पूर्वजों, नो दैट, पता था, नहीं, हम पता था, न्यू दैट
इफ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, अगर हम ऐसी चीजों में अपना दिल लगाते हैं काम में, वी वुड बिकम स्लेव्स, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, गुलाम हो जाएंगे, एंड लूज आवर मोरल फाइबर, और हम अपना चरित्र को क्या कर देंगे, खो देंगे और दास बन जाएंगे। अगर हम उस चीजों के दास बन जाएंगे और अपना चरित्र खो देंगे, कब, जब हम लोग किसका आविष्कार करेंगे, हम ऐसे चीजों पर दिल लगाएंगे, जैसे हम लोग नए नए चीजों का आविष्कार करेंगे। दे वे देयरफॉर, इसीलिए आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइडेड, देखिए ड्यू डिलिब्रेशन का मतलब होता है विचार विमर्श के बाद क्या किए, डिसाइडेड, डिसाइडेड माने निर्णय लिए, क्या लिए, दैट की वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विद आवर हैंड्स एंड फीट, हमें केवल वही करना चाहिए जो हम अपने हाथों और पैरों के बल पे कर सके, हैंड्स एंड फीट, हैंड माने हाथों और फीट माने पैरों के बल कर सके। दे सॉ दैट, उन्होंने देखा, आवर रियल हैप्पीनेस एंड हेल्थ कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट, उन्होंने देखा कि हमारी वास्तविक खुशी और स्वास्थ्य हमारे हाथों और पैरों के उचित उपयोग में है। तो ये था आपका पैराग्राफ 6, लाइन बाय लाइन हिंदी के साथ मैंने इसका व्याख्या किया है। आप शुरू से जाकर फिर से देखें, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार, और नोट्स बनाए और एक एक शब्द को लिखे, और तब समझ में नहीं आया तो फिर हमें कमेंट करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान। जाइए नहीं, रुकिए, एक लाइन छूटिए गया है। देखिए, each followed his own occupation, each followed his own occupation, each followed माने क्या, सब, his own occupation, अपने अपने व्यवसाय और ट्रेड, व्यापार में लगे हैं। each followed his own occupation और ट्रेड, सभी अपने अपने व्यवसाय और व्यापार में, ऑक्यूपेशन माने होता है व्यवसाय, आप ट्रेड माने क्या होता है, व्यापार, एंड चार्ज और रेगुलेशन, और एक निर्धारित मजदूरी लेते हैं। देखिए, रेगुलेशन निर्धारित, चार्ज माने मजदूरी, एक निर्धारित मजदूरी लेते हैं। ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज रेगुलेशन वेज, वेज माने मजदूरी, रेगुलेशन चार्ज रेगुलेशन निर्धारित मजदूरी। ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड एंड चार्ज रेगुलेशन बेस, सब अपने अपने व्यवसाय व्यापार में लगे और एक निर्धारित मजदूरी लेते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।